नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं CET 2026 के लिए रीजनिंग के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो मॉडल पेपर का होने वाला है। तो सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? यदि यह निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम से लगाया जाए तो कौन सा शब्द चौथा होगा? यहाँ पर 4 शब्द दे रखे हैं। इनको अगर वर्ण के अनुसार लगाया जाए, शब्दकोश के अनुसार लगाया जाए तो कौन सा होगा जो चौथा नंबर पर आएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कॉमन देखें तो कॉमन इसमें सी है, तो सी को तो हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। उसके बाद में देखें तो यहाँ पर एल दे रखा है। अगर एल की बात करें तो एल कितने नंबर पे आता है? तो एल आता है 12 नंबर पे। ठीक है, अल्फ़ाबेट में एल 12 नंबर पे आता है। यहाँ पर ए है, ए कितने पे आता है? 1 नंबर पे। फिर एल है तो ये कितने पे आएगा? 12 नंबर पे। फिर ओ है तो ओ कितने पे आता है? 15 नंबर पे। तो सबसे पहले जो शब्द आएगा वो कौन सा आएगा? वो 2 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। तो सबसे पहले 2 नंबर वाला आएगा। उसके बाद में देखो, उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर क्या है? एल है, यहाँ पर भी एल है। इन दोनों में कॉमन हो गया तो इन दोनों में एल हटा दो। उसके आगे वाले देखो ई है, ई कितने पे आता है? तो ई आता है 5 नंबर पे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओ है, तो ओ कितने पे आता है? 15 नंबर पे। तो इसका मतलब यहाँ पर छोटी वाला कौन सा है? 1 नंबर वाला। फिर 1 नंबर वाला आएगा। फिर आ जाएगा कौन सा? तो फिर आएगा हमारे पास 3 नंबर। उसके बाद में आएगा कौन सा? 4 नंबर। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आने वाला यानी चौथे नंबर पे आने वाला शब्द कौन सा है? चौथे नंबर पे आने वाला शब्द ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 2 नंबर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2? दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा? यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा वो हमें देखना है। यहाँ पर दे रखा है टका, बांग्लादेश, लीरा और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इन दोनों में जो संबंध है वही यहाँ वाले में भी क्या होगा? सेम संबंध होगा। तो यहाँ पर अगर बात करें टका, टक्का क्या है? मुद्रा है। और क्या कहाँ की है? बांग्लादेश की। तो यहाँ पर लीरा है, वो मुद्रा है कि कहाँ की है? तो ये है इटली की। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये लीरा जो मुद्रा है ये कहाँ की है? इटली की है। ठीक है, 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, एक खास कोड में ये शब्द दे रखा है को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी कोड में इस शब्द को कैसे लिखा जाएगा वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस शब्द को क्या करेंगे, इसके नंबरिंग के हिसाब से इनमें संबंध देखेंगे। तो सबसे पहले नंबरिंग देखते हैं। अल्फ़ाबेट में एम आता है 13 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, ए आता है 1 पे, डी आता है 4 पे, ओ आता है 15 पे, डब्लू आता है 23 पे और एस आता है कितने पे? 19 पे। ठीक है, और यहाँ पर इस शब्द की नंबरिंग देखेंगे तो यहाँ पर आर 18, वी 22, एन 14, ई 5, फिर एन है तो फिर 14, एफ है 6 और बी है 2। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम संबंध देखें यानी जो इनमें जो इसमें जो कोड देखते हैं कौन सा कोड इसमें मैच कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 4 दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है 5, तो इसका मतलब 1 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 13 है और यहाँ पर क्या है? 14 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? 1 प्लस हुआ है। 5 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 1 प्लस हुआ है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है? 2 हो रहा है तो प्लस का 1 हो रहा है। यहाँ से देखो 15 है तो 15 का यहाँ से देखोगे तो यहाँ पर 14 हो रहा है तो माइनस का 1। यहाँ से 22 हो रहा है माइनस का 1 और यहाँ पर 19 से 18 हो रहा है तो माइनस का 1। इसी प्रकार इसमें देखेंगे तो मिडिल वाले में तो क्या करना है? प्लस का 1 करना है। उसके बाद में आगे वाले से सबसे प्लस का 1 करते हुए पीछे की तरफ चलेंगे और जो पीछे वाले हैं उनमें माइनस का 1 करते हुए आगे की तरफ आएंगे। तो यहाँ पर वही संबंध यहाँ लगाना है। इसमें देखेंगे तो पी कितने पे आता है? 16 पे, आर आता है 18 पे, आई आता है 9 पे, ई आता है 5 पे, एस आता है 19 पे, टी आता है 20 पे और एस आता है 19 पे। ठीक है, अब
यहाँ पर मिडिल में कौन है, 5 है, 5 में प्लस का 1 करोगे तो 6 आ जाएगा, और 6 पर क्या आता है, एफ आता है। तो एफ किस में है, मिडिल में, तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन कट गया। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे आगे देखें तो सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आएगा और एक माइनस होके आएगा। सबसे लास्ट वाला सबसे पहले आया और माइनस का 1 होके आया, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 18। 18 पे क्या आएगा, 18 पे आएगा आर। आर किस में है, आर सभी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उससे सेकंड लास्ट को सेकंड नंबर पे लिखोगे, उसमें माइनस का 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। 20 तो है, 20 में से 1 कम करोगे तो 19। 19 पे क्या आता है, एस आता है। यहाँ पर एस है, यहाँ पर आर है, तो ये भी कट गया, यहाँ पर एस है। 2 ऑप्शन बचे अपने पास। उसके बाद 19 में से 1 माइनस करोगे तो 18 आएगा। 18 पे क्या आएगा, आर आएगा। यानी कि यहाँ पर तीसरे नंबर पर आर आना चाहिए और तीसरे पर आर, दोनों में सेम है, एफ आ ही गया। उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या आएगा, 9 है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वो लिखेंगे। फर्स्ट में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 17। 17 पे क्या आता है, क्यों, यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर जे है, तो ये कट जाएगा। ऑप्शन कौन सा बचेगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर बच जाएगा, ठीक है। एक ऑप्शन 1 है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। 18 में प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19। 19 पे क्या आता है, एस, और 9 में 1 प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10, और 10 पे क्या आएगा, जी। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। चलिए, समझ में आ गया तो एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाएं और 8वां अक्षर कौन सा है। अगर बायां और दायां दे रखा है तो वो उसे क्या कर देंगे, लेफ़्ट और राइट को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 प्लस का 8 करोगे तो कितना आया, 20। 20 पे क्या आता है अल्फ़ाबेट में, 20 पे टी आता है, आप सभी को पता है, आप सभी को अल्फ़ाबेट के नंबर्स याद है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, पी क्यों का भाई है। पी क्या है, क्यों का भाई है। ये क्यों है, इसका भाई कौन है, तो इसका भाई हो जाएगा पी। भाई पे प्लस का आ जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, एम क्यों की बहन है। एम है वो क्यों की क्या है, बहन है, तो एम क्या है, बहन है, तो इस पर आ जाएगा माइनस, ठीक है। टी पी का भाई है। अब टी है वो पी का भाई है, टी है वो पी का भाई है, ठीक है। पी का भाई है तो वो क्या होगा, क्यू का भी भाई होगा और एम का भी भाई होगा। आगे चलते हैं, क्यू का टी से क्या रिश्ता है। क्यू का टी से रिश्ता बताना है, तो किसका बताना है, क्यू का किसके साथ है, क्यू के साथ, तो इसका रिश्ता बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका जेंडर नहीं पता, हमें क्या नहीं पता, इसका जेंडर नहीं पता क्यू का, क्यों लड़की है या लड़का है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है या तो ये क्या है, क्यों टी के लिए भाई हो सकता है या बहन हो सकता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जेंडर पता होता तो हम आसानी से बता देते, पर जेंडर नहीं पता है तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, भाई हो सकता है या फिर बहन हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन दे रखा है भाई या बहन। ऑप्शन नंबर 3 देखो, भाई या बहन दे रखा है, तो ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए, अगर समझ में आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए सेशन को, और जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अक्स कहता है, अक्स क्या कहता है, वाई से, अक्स वाई से कहता है यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। ये कह रहा है, अक्स कह रहा है कि यद्यपि मैं क्या हूँ, तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, ठीक है। तो अक्स वाई के पिता का पुत्र है, यानी कि अक्स क्या है, वाई का भाई है, ठीक है। क्या हो गया इसका मतलब, ये अक्स क्या हो गया, भाई हो गया, किसका हो गया, वाई का, क्या हो गया, भाई हो गया। तुम मेरे भाई नहीं हो। अब ये किसके लिए बोल रहा है, वाई के लिए बोल रहा है, वाई के लिए बोल रहा है कि तुम भाई नहीं हो तो क्या हो, बहन हो। तो वाई तब अक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो वाई अगर अक्स कह रहा है कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, इसका मतलब क्या है, वो भाई है। और ये कह रहा है कि तुम भाई नहीं हो, तुम क्या हो, फिर बहन हो। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर। समझ में आ गया होगा, ऑप्शन कौन सा हो गया, 1 नंबर अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। आप सभी को पता है, दिशाएं तो सबको पता है, ये क्या है उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है। अब ये कह रहा है कि राजेश है वो 10 किलोमीटर किस तरफ जब जा रहा है, उत्तर की ओर। तो यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से बात करते हैं, यहाँ से चलना प्रारंभ किया उसने और उत्तर यानी ऊपर की साइड चला। यहाँ पर कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। यहाँ से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है तो वापस आएगा, दक्षिण नीचे की तरफ, तो वापस आएगा यहाँ से। कितना आया, 6 किलोमीटर, यानी यहाँ तक आ गया कितना, 6 किलोमीटर। पूरा 10 था, ये कितना बच गया, 4 किलोमीटर बच गया। ठीक है। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है। यहाँ आने के बाद में वो 3 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर जाता है, तो ये 3 किलोमीटर क्या है, पूर्व दिशा की ओर आ गया। ठीक है। बताइए कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये बताना है कि वो प्रारंभिक स्थान यानी यहाँ से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो ये सीधी दूरी हमें क्या करना होगा, पता करनी होगी, और ये दिशा बतानी होगी, ये दिशा कौन सी है, कहाँ से, प्रारंभिक बिंदु से। अब देखो यहाँ पर अगर हम इसको सोल्व करें तो एक पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होगी, वो यहाँ पर हमें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर लंब कितना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर आधार है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कर्ण का स्क्वायर तो चल ही रहा है। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25। ठीक है। यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर चल रहा है, अगर स्क्वायर को यहाँ पर हटाओगे तो इधर आ जाएगा रूट। 25 का रूट कितना होता है, 5 का होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण 5 किलोमीटर। कर्ण जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 किलोमीटर। ठीक है। 5 किलोमीटर किस ऑप्शन में है, 5 किलोमीटर एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब ये दिशा बतानी है कि कौन सी है, कहाँ से बतानी है, मूल बिंदु से। ठीक है। यानी जो प्रारंभिक बिंदु था वहाँ से इसकी दिशा बतानी है। अब प्रारंभिक बिंदु से अगर दिशा देखोगे तो ये जो दिशा है ये तो क्या है, उत्तर है, ये दिशा है ये क्या है, पूर्व है। ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दिशा है, इन दोनों के बीच की, उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है वो आ जाएगी उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। और कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा अपने पास 4 नंबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था, समझ गए होंगे सभी। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, 46 छात्रों की एक कक्षा में अनीता का स्थान 12वां है, उसका स्थान अंतिम से क्या होगा। देखो ये कह रहा है कि एक 46 जो छात्र हैं उसकी कक्षा में अनीता का जो स्थान है वो क्या है, 12वां है, और उसका अंतिम से स्थान बताना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। लेफ्ट से यानी कि आगे से हम देख लेते हैं कितना बार स्थान है, 12वां स्थान है। ठीक है। और उसका अंतिम यानी राइट साइड से देखते हैं तो वो हमें बताना है, और माइनस का 1, 12 और 1 माइनस करोगे तो 11 प्लस का राइट साइड और 46, 11 यहाँ पर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो राइट साइड बराबर 46 माइनस 11 कितना आएगा, 35। और यानी कि उसकी जो राइट साइड से या अंतिम से कितना नंबर है, 35वां नंबर है। कितना नंबर है, 35वां नंबर है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 नंबर हो जाएगा। ऑप्शन 2 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित आरेख में वर्त कॉलेज प्रोफेसर को, वर्त क्या कर रहा है, कॉलेज के प्रोफेसर को बता रहा है। ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज किसको बता रहा है, सर्जरी विशेषज्ञ को बता रहा है। इसके बाद में आयत की बात करें तो मेडिकल विशेषज्ञ को बता रहा है। तो ये क्या है, किसको बता रहा है, मेडिकल, मेडिकल विशेषज्ञ। ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, कॉलेज प्रोफेसर जो सर्जरी विशेषज्ञ भी है को किससे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो कॉलेज विशेषज्ञ भी हो और कॉलेज प्रोफेसर भी हो और सर्जरी विशेषज्ञ भी हो, तो ये किसे दर्शा रहा है। तो यहाँ पर किस किस की बात हो रही है, वर्त की बात हो रही है और त्रिभुज की बात हो रही है। ठीक है, वर्त और त्रिभुज की बात हो रही है, पर उसमें से आयत को हटाना है। उसमें से किसको हटाना है, आयत को हटाना है। ठीक है, अब जो आयत को हटा दिया और जो वर्त और त्रिभुज के बीच में होना चाहिए, तो कौन सा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर एक डी दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, डी, जो क्या है, कॉलेज प्रोफेसर है, जो क्या है, सर्जरी विशेषज्ञ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित चार्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ताकि चार्ट पूर्ण हो जाए। यहाँ पर ऑप्शन मतलब जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा आएगा जिससे ये चार्ट क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर अगर हम इसमें जो संबंध देखें तो कौन सा संबंध होगा। तो यहाँ पर देखो 3 दे रखा है, अगर हम इस तरह से संबंध देखें, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है और 4 दे रखा है, यानी इन दोनों को क्रम में है और ये क्या है, इसके आगे का वाला मिडल में आ गया। तो यहाँ पर भी देखो सेम लग रहा है। तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर क्या है 9, पर यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर मिडल का आना चाहिए, 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। तो इसका मतलब जो हमने देखा वो तो हो नहीं सकता, ये रिलेशन तो हो नहीं सकता। अगर यहाँ पर इनका टोटल करके देखें, इनका टोटल करते हैं तो कितना आ रहा है, यहाँ पर टोटल करेंगे तो देखो 3 और 6 9, 9 और 8 कितना हुआ 17, 5 और 8 कितने हुए 13, 13 और 4 कितने हुए 17। यहाँ पर अगर बात करें तो 4 और 7 11, तो यहाँ पर क्या कितना लिखे कि 17 हो जाए, तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 11 और 6 17। तो ऑप्शन है क्या, बिल्कुल बिल्कुल है, ऑप्शन 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए समझ गए होंगे। समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। 6 विद्यार्थी हैं और एक कतार में खड़े हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 विद्यार्थी हैं, वो एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, बी एफ और डी के बीच है, बी एफ और डी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। ई क्या है, ए और सी के बीच में है। ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। तो यहाँ पर देखो ए है वो एफ और डी के बगल में नहीं खड़ा, तो मैं यहाँ पर अगर ए को यहाँ खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पर क्या नहीं आएगा, यहाँ पर एक तो एफ नहीं आएगा और एक डी नहीं आ सकता। ठीक है ना, यहाँ से अगर देखें तो ये देखो यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। देखो ई है वो ए और सी के बीच खड़ा है, तो यहाँ पर सी आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, तो ये दोनों के बीच में खड़ा है। ठीक है ना, इसको कंप्लीट करें तो यहाँ पर क्या है, बी है वो एफ और डी के बीच खड़ा है, तो यहाँ पर अगर बी को खड़ा करें तो एफ और डी के बीच में होना चाहिए, तो यहाँ पर बी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर सी आ गया, एफ और डी के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अगर बी को कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में खड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आगे क्या कर रहा है, सी और डी बगल में खड़े नहीं हैं। अब देखो सी और डी बगल में खड़े नहीं हैं, बिल्कुल सही बात है यहाँ पर। तो बताइए एफ निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में है। तो यहाँ पर एफ का बताना है कि किस जोड़े के बीच में खड़ा है। तो यहाँ पर देखो एफ यहाँ खड़ा है, तो इसके बीच में कहाँ, किसके बीच में खड़ा है, तो सी और बी के बीच में खड़ा है। सी और बी के बीच में कौन सा ऑप्शन होगा, सी और बी या बी और सी। तो ऑप्शन 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की 3 स्थितियां नीचे दी गई है, उस पर संख्या 4 वाले फलक के आसन फलकों पर क्या आ सकता है। देखो क्या कर रहा है कि 4 वाली जो फलक है उस फलक के आसन फलकों पर
क्या आ सकता है, आसन फलकों यानी कि 7 वाले फलक, 4 की जो 7 वाले फलक है उस पर क्या आ सकता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो स्थिति 2 और 3 को देखो, 2 और 3 में देखोगे तो 4 है, बिल्कुल 4 है। इसकी जो बगल वाली जो फलक है यानी आसन फलक का मतलब क्या हो गया, 7 वाली फलक, 7 वाली फलक जो साथ में लग रही है। तो यहाँ पर एक तो 5 है, 3 है, 5 है और 6। तो इसका मतलब जो आसन फलक पर कौन कौन से आ सकती है, 3 आ सकते हैं, 5 आ सकती है और 6 आ सकती है। तो यहाँ पर देखोगे तो 7 और 5 दे रखा है, ये तो नहीं होगा। 3 और 7 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। 7 और 6 दे रखा है, ये भी नहीं होगा। 6 और 5, 6 और 5 आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसन फलक का मतलब समझते हो ना, आसन फलक का मतलब हो गया जो पास वाली या जो साथ में लगी हुई है वो फलक। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं। यहाँ पर टोटल आयत बताने हैं कितने हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आयत के लिए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4। इसी प्रकार नीचे की साइड करेंगे 2 और 3। फिर क्या करते हैं, इनका टोटल करते हैं। टोटल करोगे तो कितना आएगा, तो इधर टोटल करोगे तो 10 आ जाएगा, इधर भी टोटल करेंगे तो टोटल करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। जब टोटल करने के बाद में जो नंबर आते हैं उन टोटल नंबर को क्या करते हैं, एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 10 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 60। 60 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।